हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आज चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ ओपन होने जा रहा है और ये एक एसएमई आईपीओ है। इस आईपीओ के बारे में हम इसकी कंपनी के ओवरव्यू को जानेंगे, फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में जानेंगे और आईपीओ की ओपनिंग क्लोजिंग डेट कब की है, आईपीओ की अलॉटमेंट लिस्टिंग डेट क्या रहेगी, प्राइस बैंड, फेस वैल्यू के बारे में हम जानेंगे। इसकी आईपीओ का लॉट साइज क्या रहेगा, इशू साइज कितना है, फिर उसके बाद आईपीओ की अमाउंट कितनी है हमें अप्लाई करनी होगी, शेयर्स कोटा कितना है आईपीओ का, और उसके लास्ट में हम फिर आईपीओ की जीएपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे पूरी वीडियो में। तो आखिरी तक बने रहे। कंपनी का ओवरव्यू जानते हैं। सबसे पहले तो कंपनी क्या काम करती है, कैसे सिस्टम मैनेज करती है और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कंपनी के, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Operating and maintaining substations up to 66 kilowatt, testing and commissioning substations up to 220 kilowatt and 1.5 megawatt solar power generating are the company's areas of expertise. Erecting EHV class structures, equipment, earthing, control cable work and other related jobs for substations up to 220 kilowatt डी क्लास आर अमंग द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी। कंपनी क्या करती है, ऑपरेशन करती है, मेंटेनेंस भी रखती है सब स्टेशंस की जो 66 किलोवाट तक के हैं, उनकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग फर्स्ट थिंग। सेकंड, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सब स्टेशन, जो सब स्टेशन है अप टू 220 किलोवाट के, उनकी ये टेस्टिंग भी करती है और कमीशनिंग भी करती है। और जो 1.5 मेगावाट सोलर पावर जनरेटर्स हैं, उनको भी ये कंपनी ऑपरेट और मेंटेन करती है। कंपनी के फीडबैक अच्छे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मोर देन 600 इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड अदर सपोर्ट पर्सनल मेक अप द कंपनीज वर्कफोर्स विच इज वेल प्रिपेयर्ड टू मैनेज इंटरसेट प्रोजेक्ट्स विद ए हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन। कंपनी के अंदर मोर देन 600 इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं और इनका जो काम करने का तरीका वो एक हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन को लेकर के रहता है। बड़े ही मतलब पंक्चुअल और प्रिसीजन, बड़ी बारीकी से काम करते हैं ये लोग। और इसकी जो कंपनी के मेजर पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं: मेंटेनेंस, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस। ये क्या करती है, मेंटेनेंस करेगी, टेस्टिंग भी करती है, कमीशनिंग भी करेगी एंड ऑपरेशन, जो भी सबस्टेशन है, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है, उन सब की ये मेंटेनेंस, टेस्टिंग वगैरह करती है। सेकंड पॉइंट है इस्टेब्लिश ए पार्क फॉर सोलर पावर जनरेटिंग। ये पार्क भी इस्टेब्लिश करते हैं सोलर पावर जनरेशन के लिए। थर्ड पॉइंट है इंस्टॉलिंग एंड स्टार्टिंग अप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दैट इज इंटेंडेड टू रन एट वोल्टेजेस नॉर्मली अप टू 220 किलोवाट। ये इंस्टॉल भी करते हैं और स्टार्टअप भी करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, जो कि नॉर्मली रन करता है अप टू 220 किलोवाट का इक्विपमेंट होगा उसके लिए। ठीक है। अब हम कंपनी के ओवरव्यू को हमने जान लिया, अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को जानते हैं और उसके बारे में समझते हैं। ये कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स है 2022 31 ऑफ मार्च से लेकर के 31 ऑफ दिसंबर 2024 तक कि ये इनकी फाइनेंशियल डिटेल्स है। एसेट्स हैं जो ये जितनी भी अमाउंट आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पर, ये सारी अमाउंट करोड़ में है, कोई भी लाख का नहीं है, करोड़ में है ये सभी वैल्यू, तो कंफ्यूज मत होना। और कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 31 मार्च 2022 में माइनस में था, उसके बाद 23 में ये प्लस में आए और उन्होंने 24 मार्च में और ये 31 दिसंबर 2024 इसमें और भी ज़्यादा इन्होंने ग्रो किया है। पिछले 2 साल में ये कंपनी ग्रो करती आ रही है, स्लो एंड स्टडी ग्रो। तो इनकी नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छी बढ़ी है, देख पा रहे हैं आप, राइट। तो ये था कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। अब हम आगे चलते हैं कि आईपीओ की डेट क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
तो आईपीओ की डेट है जो वो आज ओपन होने जा रहा है 4 तारीख को, और क्लोज हो गए 6 फेब को। इसकी जो अलॉटमेंट डेट रहेगी वो 7 फेब रहेगी, और जो लिस्टिंग डेट रहेगी वो 11 फेब रहेगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आज 4 तारीख से लेकर के और 6 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। एसएमई आईपीओ है ये, और 7 तारीख को इसकी अलॉटमेंट होगी, और 11 फेब को ही इसकी लिस्टिंग होगी। इशू आईपीओ इशूइंग रजिस्ट्रार जो है इसका वो है के फिनटेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, इसके ऊपर आप 7 तारीख को अपनी अलॉटमेंट को चेक कर सकते हो जा करके। राइट, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आईपीओ प्राइस बैंड क्या रहेगा, फेस वैल्यू, लोट साइज, इशू साइज, इसके बारे में हम समझते हैं। तो कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो 47 to 50 रुपीज पर शेयर इन्होंने प्राइस बैंड को रखा है अपने। ठीक है, फेस वैल्यू है कंपनी की ₹10 पर शेयर। राइट, लोट साइज जो रहेगा इसमें वो 3000 शेयर्स का लोट साइज रहेगा। मिनिमम क्वांटिटी 3000 शेयर्स की इसमें आईपीओ में रहेगी, और इश्यू साइज जो है इस आईपीओ का वो है 14.60 करोड़। ठीक है, हम अब एप्लीकेशन अमाउंट को देखते हैं हम। तो इसमें अगर हम एक लॉट साइज अप्लाई करते हैं तो शेयर्स क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी अमाउंट होगी, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे रिटेलर अगर मिनिमम एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो एक लगाएंगे, 3000 शेयर्स की क्वांटिटी रहेगी, उसके रिस्पेक्ट में 1,50,000 अमाउंट टोटल आपको अप्लाई करनी होगी। रिटेल मैक्सिमम में भी सेम क्वांटिटी, सेम अमाउंट, सेम लॉट साइज। एचएनआई है जो, उनके लिए क्या ऑप्शन है इसमें, अगर वो 2 लॉट साइज अप्लाई करते हैं तो 6000 शेयर्स की क्वांटिटी रहेगी, और अमाउंट उनके लिए 3 लाख रुपीज की कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आईपीओ शेयर्स कोटा रिजर्वेशन। अब क्या है कि कोई भी आईपीओ अगर मार्केट में आता है तो उस आईपीओ का परसेंटेज वाइज हर एक दिया जाता है। तो केयूआईबी को 50% रिजर्वेशन दी गई है यहाँ पर, रिटेल शेयर्स को 35% इसमें से दी गई है, और एनआई शेयर्स की जो क्वांटिटी रहेगी इसमें रिजर्वेशन रहेगी वो 15% रहेगी, और ये टोटल मिला करके 100% बनती है फिर। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट, आईपीओ जीएमपी, जिसको देख करके हम मोस्टली अप्लाई करते हैं कि क्या मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड है और क्या ये फीडबैक दे सकता है। ठीक है, तो जीएमपी अभी जो मार्केट में करंट जीएमपी चल रही है, प्रीमियम जो चल रहा है वो ₹11 पर शेयर चल रहा है। ठीक है, 11 रुपीज पर शेयर। इट मीन्स अगर इस आईपीओ का प्राइस जो हमने देखा था यहाँ पर 50 रुपीज मैक्सिमम है, 50 रुपीज प्राइस के हिसाब से अगर हम 11 रुपीज एड ऑन कर देते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस 61 हो जाती है, जो कि हमने अपनी सेकंड लाइन में मेंशन की है। और इसका जो परसेंटेज वाइज अगर हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट काउंट करते हैं तो वो 22% के अराउंड निकल के आ रही है वैल्यू, और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहेगा वो 33,000 रुपीज के अराउंड रहेगा। अब क्या है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं, अप डाउन्स हैं, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये जो जीएमपी है, ये प्रीमियम प्राइस जो है, ये फिक्स नहीं हो सकते, ये मार्केट के साथ अप एंड डाउन रहते हैं, ये फ्लक्चुएट करते हैं प्राइसेस। तो इनको फिक्स मान करके आप अपने इंस्टेंट अप्लाई मत करना। मैं ये कहूँगा कि जब तक लास्ट डेट ना आ जाए 6 फेब, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे रिस्पॉन्स है सब्सक्रिप्शन का, उस सब्सक्रिप्शन के बिहाफ पर आप अपने आईपीओ को अप्लाई करो और अपनी मनी को इन्वेस्ट करो, अच्छे से सेव करो अपनी मनी को। यूं ही नहीं कि हमने अप्लाई कर दिया बिना देखे बिना समझे। ठीक है ना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और वहाँ हमसे कुछ भी, कोई भी आपका क्वेश्चन है, डिस्कस करना है कुछ भी मार्केट के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को हमारे। थैंक यू।